नवरात्र के अवसर पर विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा तैयार पांडाल में स्थापित देवी प्रतिमाएं एवं झांकियों के लिए दुर्ग जिला काफी प्रसिद्ध है। दूसरे राज्यों से आए कारीगरों द्वारा तैयार झांकियों की झलक देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भिलाई के सेक्टर 4 में इस वर्ष हिंदू धर्म में प्रचलित गरुड़ पुराण की थीम पर समाज के लिए का बहुत ही प्रेरक झांकी तैयार की गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आइए देखते हैं झांकियों की कुछ झलक और श्रद्धालुओं से इन झांकी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया। भिलाई में इस प्रकार जो है दुर्गा उत्सव समितियों की तरफ विभिन्न झांकियां बनाई गई है। यहाँ पर जो सेक्टर 4 में झांकियां बनाई गई है सबसे विशेष है, क्योंकि यहाँ पर जो है गरुड़ पुराण में दंड संहिता बिंदुओं को लेकर जो है एक अपरिचित लोक का निर्माण किया गया है। इससे स्वर्ग लोक और नरक लोक दो अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इसको थीम को बनाया गया है, जो काफी प्रेरणादायक साबित हो रहा है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए अंदर चल के देखते हैं कि किस प्रकार से इस थीम में जो है समाज के लिए प्रेरक जो है बहुत अच्छी थीम तैयार की गई है इस झांकी के माध्यम से। अभी हमारे साथ कई ऐसे जो दर्शक है यहाँ पर देख के निकल रहे हैं स्वर्ग लोक और नर्क लोक की जो झांकियां बनी है। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार इस थीम से वो क्या समझ रहे हैं और किस प्रकार से सबसे अलग है। आइए देखते हैं कुछ लोगों से। आप जो यहाँ पे थीम देख के आ रहे हैं, कैसा अलग लग रहा है बाकी जगहों से? हाँ, बाकी जगहों से अलग है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को दर्शाया गया है। स्वर्ग लोक, नर्क लोक और महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है उसको लेके भी बनाया गया है कि कैसे महिलाओं पे अत्याचार करने की सजा क्या हो सकती है। ठीक है, यमराज कैसी कैसी सजाएं दे सकते हैं ये भी बताया गया। ऊपर से एक तो सबसे कॉमेडी ये लगा कि यहाँ स्त्री का भी थीम बना हुआ है, स्त्री 2 का बना हुआ है। और भी जानते हैं बहुत सारे दर्शक यहाँ से देख के निकल रहे हैं उनसे कि वो किस प्रकार से यहाँ के थीम को पसंद कर रहे हैं और क्या वजह है यहाँ के जो थीम है उन्हें पसंद आ रही है। किस प्रकार से ये थीम जो है काफी विशेष है, अलग है बाकी जगह। हाँ, बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत लोग बैक साइड स्टोरी नहीं जानते गरुड़ पुराण की, तो ये एक अच्छा मतलब छोटे बच्चे लोग तो वैसे भी कभी बुक कॉपी किताब खोल के बैठते नहीं ये सारी चीजों के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये झांकी के इससे उन लोग को ये चीज का नॉलेज मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। बताइए यहाँ की जो थीम बनी झांकी की जो स्वर्ग लोक नरक लोक हमारे गरुड़ पुराण से जुड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं, कैसा लग रहा है? इसमें अच्छे से बनाए हैं, अच्छे से बहुत अच्छे से काम किए हैं लोगों ने, जैसे नर्क और स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं। जैसे कर्म करेगा वो ऐसा भुगतेगा, वो एकदम सच बात है। एक छोटे से बच्चे से जानते हैं वो थीम को कैसे समझती है और कैसे लेती है। क्या देखा बेटा आपने वहाँ पे झांकी में? बहुत कुछ। क्या आप करते हैं, उनको क्या सजा मिलती है? बहुत सजा मिलती है, जैसे कि उनको जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे पीस डालते हैं और उनको तलते भी है और मेरे को तो देख के बहुत डर लगा। अभी हम आए हैं भिलाई के सेक्टर 4 में, जहाँ पर जो है यूथ व्यापारी संघ दुर्गा उत्सव समिति भिलाई के द्वारा जो है एक बहुत सुंदर झांकियां यहाँ पे बनाई गई है, जो जिसको लिया गया है गरुड़ पुराण के दंड संहिता से, जिसे अपरिचित लोक का नाम दिया गया है। यह भिलाई में काफी प्रसिद्ध हो रहा है और बहुत लोग इसे देखने आ रहे हैं। आइए जानते हैं समिति से जुड़े जो पदाधिकारी हैं कि किस प्रकार से इस थीम को सोचा है और किस प्रकार से उनको आकार दिया है, प्रतिरूप दिया है। बताइए किस प्रकार से इस थीम को आपने कल्पना की और यहाँ पर साकार किया है? देखिए, यूथ व्यापारी संघ दुर्गा उत्सव समिति सेक्टर 4A मार्केट विगत 35 वर्षों से दुर्गा पूजा माँ की आराधना यहाँ करते आ रहा है और हम हर वर्ष झांकी के माध्यम से एक सामाजिक और धार्मिक प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं लोगों को। उसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष जो आप देखते होंगे वर्तमान में जो चल रहा है, बहुत लूटपाट, हत्याएं, गौ हत्याएं, ऐसी घटनाएं हमको सुनने को मिलती है। तो अब हिंदू धर्म में जैसी कि मान्यता है, आप भी जानते हैं कि आपको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है, तो हमने उसे झांकी के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि आप यदि गलत काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो आपको यहाँ नहीं, आपको ऊपर जाकर यमलोक में आपको ये सब भोगना पड़ेगा, ये यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि डर की वजह से ही बहुत सारे अपराध रुकते हैं। हम पुलिस से डरते हैं इसलिए कोई चोरी नहीं करता है, कोई किसी और से डरता है इसलिए कुछ गलत काम नहीं करता है। तो डराने का प्रयास हमने किया है, केवल उनको डराने का प्रयास किया जो गलत काम करते हैं। यहाँ पे जो थीम आपने दिया है दो अलग अलग नरक लोक और स्वर्ग लोक,
नरक लोक में कुछ बिंदुओं को जो विशेष जो रहे और जो समाज के लिए काफी प्रेरणादायक हो सकता है, कुछ थोड़ा उनके बारे में जरूर बताइए ताकि लोगों तक पहुंचते किस प्रकार से उन्हें आकार दिया है। देखिए, एक तो आपने देखा होगा, हम बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि हमारी छोटी बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है, अपहरण जैसी घटनाएं होती है, उनके साथ मारपीट होती है। तो यहाँ गरुड़ पुराण में बताया गया था कि महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उन्हें वहाँ यमलोक में ले जाकर तेल में तला जाता है। तो हमने झांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि आप महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें माता के रूप में ले देखें, उनका अपमान ना करें। इसलिए ये यातनाएं दिखाई गई है हमें झांकी के रूप में। और आप देखेंगे जो गलत काम करते हैं, जो लोगों का पैसा लूटते हैं, जो यानी सोचते हैं कि यानी गैर कानूनी पैसा आप मान लीजिए कमाते हैं, उन्हें भी बहुत सारी यातनाएं यमलोक में दी जाती है अपराध द्वारा। इसके बाद जो है स्वर्ग लोक का थीम दिया गया है, उसको किस प्रकार से आपने लिया है? स्वाभाविक बात है कि आप यदि अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इस पृथ्वी में नहीं अपितु हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आप जब गलियों में घूम रहे होंगे, तो आप जब इन नरक लोक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत गर्मी, पीड़ा, आपको बहुत उमस, ये सब लगता होगा। लेकिन जैसे आप स्वर्ग लोक में जाते हो, देखते हैं खुला आसमान, ठंडी हवा, इंद्र भगवान बैठे हुए हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, तो एक अच्छी अनुभूति यहाँ भी वर्तमान में भी हो जाती है। वैसी अनुभूति हम दिखाना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता है। गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष जो है झांकियों के माध्यम से जो गरुड़ पुराण के अध्याय को कुछ बिंदुओं को लेकर एक बढ़िया चीज तैयार किया गया है, जो पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। इंडियन न्यूज़ के लिए दूरदर्शन में मैं बहुत